मैंने कहा था ना, धीरे धीरे राज खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि अमेरिका कितना कमजोर है। जहां गुलाबी सुअर चीख रहा था, ईरान कमजोर पड़ गया है, ईरान हार गया है, ईरान अब खड़ा नहीं हो। अच्छा, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, ये रही रिपोर्ट। अमेरिकी अधिकारी, नौसेना ऑफिसर ने कहा है कि हमारी नेवी, हमारे डिफेंस, समुद्र की हमारी सेना एक बार में एक को बचा सकती है, या तो इस्राइल को या फिर अपने आप को, यानी या फिर अमेरिका को। यह स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, बयान लंबे हैं, मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब आप सोचिए, जब अमेरिका की फौज कह रही है कि हम एक बार में एक से लड़ सकते हैं, या तो इस्राइल से या फिर ईरान से, तो कहां गई सुपर पावर नेवी अमेरिका की? है घुस गई, ईरान से लड़े, सारी इज्जत पिछवाड़े में घुसी। वहीं ईरानियन जनरल ने फिर से दोहराया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा था, हमारा है और हम उसे चलाएंगे। वहीं ओमान के करीब कतर के एक टैंकर पर हमला हो गया है। अमेरिका प्लान कर रहा है कि तेहरान के आसपास बड़ा हमला करके पूरे इलाके में अंधेरा कर दिया जाए, लेकिन फिर ईरान पर ऐसा हमला करने के बाद जो ईरान की मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी बेस पर उजाला करेंगी, उसका क्या लाला। मोहतरम हजरात, तुर्की और इराक ने डील कर ली है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हमें ज़रूरत ना पड़े, हम पाइपलाइन बिछाएंगे ताकि हमें किसी समुद्र की ज़रूरत ना पड़े, ना हमें आगे परेशानी देखनी पड़े। जो आपके भाई ने बोला था भाई मुझे कोई CIA का एजेंट मत बोलना, सालो चप्पल मारूंगा मुंह पे, मेरी खबर सही निकलती है तो तुम मुझे एजेंट बता देते हो। अबे एजेंट बताना है तो भाई ईरान का बता सकते हो कि IRGC का बंदा तो नहीं है ये। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने बात कही थी, वो बात अमेरिका के ऑफिशियल ने कह दी है। ईरान के ऊपर दोबारा जब हमले किए, ये 15-20 दिन पहले दोबारा जो हमले हुए हैं, तो ईरान के ऊपर बड़े हमले किए, तो ईरान ने जवाबी जो कार्रवाई की वो तगड़ी की, आपको पता है, वो बड़े हमले किए ईरान ने। जिसके बाद अंदर जो बातचीत हुई वो मैं आपको पहले ही इशारा दे चुका था, अब खुलकर आई है। ये रही भाई रिपोर्ट। इस्राइल की मीडिया में ये खबर छप चुकी है कि अमेरिका के टॉप ऑफिशियल शॉक में चले गए थे कि ईरान पलट कर जो वार कर रहा है वो बड़े कर रहा है। और ईरान के हमले देखने के बाद अमेरिका के ऑफिशियल ने ट्रंप से कहा था कि चचा बहुत एग्रेसिवली हमले कर रहा है ईरान, और अमेरिका की पूरी सरकार शॉक में चली गई यह देखते हुए कि ईरान ऐसी स्थिति में भी खतरनाक जंग आगे बढ़ाने को तैयार है। अल्लाह अकबर। आपको ट्रंप की बोली हुई बातें ये बंदा भूलने नहीं देगा। ट्रंप कह रहा था ना, ईरान जंग का खात्मा चाहता है, ईरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता है, हम तो बस ये चाह रहे हैं कि प्रेशर में आकर वो हमारी बातें मान ले। अमेरिकी सरकार अब क्या कह रही है सुनिए। अमेरिकी गवर्नमेंट ने बताया है कि जो सीज फायर ईरान ने किया हमसे, ये ईरान का खेल था। हाँ, ईरान ने इस सीज फायर का फ़ायदा उठाया, अपने प्रॉक्सी से बात की, कोऑर्डिनेट किया और कहा कि समुद्र में चाहे स्विस कनाल हो इजिप्ट के करीब, चाहे सऊदी अरब के ऊपर, ओमान के करीब, बहरीन के करीब जहाज़ों पर हमले करो, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब करो, सऊदी अरब पर हमला, अमेरिका के अलाइज पर अटैक जारी रखो, ताकि ईरान इस जंग को फैला सके और बढ़ा सके। ईरान इस जंग को बढ़ाना चाहता है, यह अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा है। अबे सुअर की नस्लों, तुम आपस में कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करते? हराम के माफ कीजिएगा, कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो तो आपस में कोऑर्डिनेट तो करो। ट्रंप कह रहा है ईरान जंग खत्म करना चाहता है, ईरान हार गया है, और तुम्हारी ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है ईरान हार नहीं मान रहा है, ईरान जंग बढ़ाना चाह रहा है। अबे कहना क्या चाहते हो?
ये तो पता है कि ईरान अच्छे से बजा रहा है तुम्हें, लेकिन स्टेटमेंट तो साफ सुथरा क्लियर दो यार। मोहतरम हजरात, अमेरिका की हालत इतनी पतली है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में, ये देख लीजिए, तमाम मिडिल ईस्ट के देशों का झंडा लगा हुआ है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने लोगों से अलर्ट रहने को कह दिया है, छुप कर रहने को कह दिया है, यहाँ तक कि कह दिया है कि अगर आप मिडिल ईस्ट से भाग सकते हो तो भाग जाओ, सेफ जगह पर चले जाओ। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि हम जंग जीत चुके हैं, बस हमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने ऐलान किया था कि खामनाई की शहादत हो गई है। मैंने जब सबसे पहले एक रील पोस्ट किया, उसके बाद ये वीडियो पर बताया, यूट्यूब पर बताया। मैंने इंस्टाग्राम पर सबसे पहले रात को 1 बजे ऐलान कर दिया था, एक छोटा सा वीडियो बनाकर, और उसके कई घंटे के बाद मैंने ये यूट्यूब पर ऐलान किया कि भाई खामनाई की शहादत हो चुकी है, आगा खामनाई इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने आंसू को काबू नहीं कर पा रहा था, मैं रोते रोते इस बात का ऐलान कर चुका था। पूरे साउथ एशिया में एक यूट्यूबर था, सिर्फ एक, चैलेंज कर रहा हूं, रिसर्च कर लो, सिर्फ एक यूट्यूबर था तुम्हारा ये भाई, जिसने साउथ एशिया में, पूरे इस साउथ एशिया में ऐलान किया था। पहला मैं ही वो था जिसने कहा था, क्लेम किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत अमेरिका और इस्राइल के हमलों में हो चुकी है। मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने ये तक बताया था कि कैसे हमला हुआ है, किस तरह से शहादत हुई है और इस्राइल ने किस तरह से ऐलान किया है। ऐसा क्या देखा नेतन्याहू ने कि नेतन्याहू मान गया कि खामनाई शहीद हो गए। जाइए और देख लीजिए। लेकिन तमाम मुसलमानों ने खूब गालियां बकी, मुझे खूब गालियां बकी। एक खास समुदाय है शिया समुदाय, जिनके काफ़ी करीब हैं जनाब खामनाई, ईरान उनके और दिलों में बसता है। बहरहाल उन लोगों ने जितने वो मौलाई बनते हैं उतनी ही उन्होंने मुझे बढ़िया गालियां बकी। मैं बार बार कहता रहा कि इंतज़ार कीजिए, ईरान भी कंफर्म करेगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, पत्रकार, जिनके चूतड़ों में कभी इतना दम नहीं हुआ कि अपने मन की बात माइक में बोल सकें, हमेशा किसी मौलाना, एक तो खाली मौलाना को ही पकड़ता है, जुमे की नमाज में चला गया, किसी शिया मस्जिद में चला गया, मजलिस के बाहर चला गया, वहीं माइक लगा दिया। खुद बोलने की औकात नहीं है क्योंकि FIR से डर लगता है, तो मौलानाओं के मुंह में माइक घुसाता रहेगा कि आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। ऐसे कुछ और पत्रकार जो ईरान में रह रहे थे, ईरान से ही जंग का अपडेट दे रहे थे, अम्मामा लगाकर मुझे धमकी देते हैं रात को फ़ोन करके, इस वीडियो को डिलीट कर दो, खामनाई बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कहा आपके पास क्या सबूत है, कोई सोर्स है आपके पास? नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। तो ईरान में बैठे हुए उस मुल्ला को तकलीफ़ ये थी कि जो ऐलान मुझे करना चाहिए था वो ऐलान इसने कैसे कर दिया। सच्चाई ये थी। फिर क्या हुआ, सुबह 5 और 6 के बीच IRGC ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, खामनाई अब हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद तमाम गाली देने वालों के दिल में अल्लाह ने तब्दीली पैदा की, उनको अफसोस हुआ, फिर उनकी मोहब्बत मुझे नज़र आज तक आ रही है। मुल्ला का मुंह काला हुआ कि अगर 6 साल से कोई पत्रकारिता कर रहा है तो उसका भी कोई सोर्स होगा। तुम इसलिए इंस्टाग्राम पर पत्रकार बन रहे हो क्योंकि भारत में तुम्हें अपनी फेस वैल्यू बनानी है। फिर मुहर्रम में यहाँ आकर, क्योंकि वो शिया है ना, शिया मौलवी हैं, तो यहाँ आकर तुम्हें मजलिसें पढ़नी है, तुम्हें वादे लेने हैं, तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा, 5 मजलिस यहाँ, 10 मजलिस वहाँ। अब तुम हिंदुस्तान आ रहे हो, अब आने से पहले बताइए, हमले तो आज भी हो रहे हैं। अगर तुम इतने सच्चे पत्रकार हो, पत्रकार के नाते तुम ईरान में ही रहते, ईरान में रहकर तुम पत्रकारिता करते। अभी भी तो ईरान पर हमले हो रहे थे, नहीं तो आगा साहब पूरा एक पोस्टर जारी करते हैं, 1 तारीख को यहाँ होऊंगा, कश्मीर में होऊंगा, 2 तारीख को लखनऊ में होऊंगा, 6 तारीख को दिल्ली में होऊंगा। पूरा अपना शेड्यूल कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मौलवी नहीं है जो इतना बिजी हो। तो इनकी पत्रकारिता नहीं थी, ये पत्रकारिता को, ईरान की जंग को सीढ़ी बनाकर अपने, वो होता है ना,
जो मजलिस से पढ़ते हैं उस कंपटीशन में थे कि भाई मैं भारत में आकर, भारतीय ज़बान है लेकिन रिपोर्ट यह है कि वो भारत का है ही नहीं, पासपोर्ट सरेंडर है। तो यहाँ कश्मीर में आके, यहाँ आके, वहाँ जाके जो है तकरीर कर रहे हैं, और तो और जो कभी शुरू नहीं हुआ हिंदुस्तान में वो शुरू कर दिया। माहौल के हिसाब से चीज़ें होती हैं। पता चला महिलाओं को बिठाकर बीच में तकरीर कर रहे हैं, लेडीज़ स्पेशल। हमारे भारत के अंदर ऐसी आलिमाएँ मौजूद हैं, महिला आलिम दीन मौजूद हैं जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखती हैं। अब ये होता है इन्फ्लुएंस, ये होता है सोशल मीडिया की ताकत कि भाई वहाँ पत्रकार बने, यहाँ प्रोफेसर मौलाना बने, महिलाओं के बीच बैठकर जो है मुस्किया के तकरीर मजलिस पढ़ रहे हैं। वाह भाई वाह। फिर रीलें कटवा रहे हैं। रील तो एक ऐसी सामने आई, दिखाऊंगा नहीं, कि वो निकल रहे हैं, मजमा उनका मुंह चूम रहा है, हाँ हाथ लगा के चूम रहे उन्हें। मैंने कहा या अल्लाह, ये कौन सा ताजिया आ गया भाई, ये कौन सा ताबूत है, ये जुलझना है, क्या है ये, शैतान है ये चीज़, ये क्या हो रहा है भाई। लोग उसका मुंह चूम रहे हैं भाई, हद हो गई इतना। अच्छा, हमारे यहाँ है भी अंधभक्ति बहुत, हमारे यहाँ अंधभक्ति बहुत है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि भारत के अंदर जब ये खबर मैंने दी थी जनाब खामनाई की शहादत की, तो सबने मिलकर गलत ठहराया था, सबने। लेकिन आज ये देखिए, जो गरीबाफ हैं खुद कह रहे हैं कि हमला होते ही हमें 1 घंटे के भीतर पता चल गया था कि खामनाई नहीं रहे। हमारी इंटरनल टीम को पता चल गया था कि खामनाई नहीं रहे। हमने लारीजानी से कोऑर्डिनेट किया और कहा कि अगले दिन आप सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन में पूरा ईरान शामिल होगा। और ये पूरी प्लानिंग हमारी थी कि हमें फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं करना है। हमने लंबा समय लिया और फिर एक्सेप्ट किया। हजरात, ये बात मैं पहले ही बता चुका था। आज ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बोल दिया। यह है रज़ाग्राफी। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन लॉन्च किए, कुवैत ने उन ड्रोन को रोक दिया। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने ईरान के हमलों की निंदा की। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ओमान से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने कहा कि दुश्मन की तैयारी देखकर हमने भी अपने नए और एडवांस ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ईरान ने पीकेके के लड़ाकों को इतना पीटा है कि अब ईरान इराक के बॉर्डर पर पीकेके के आतंकवादी खंदक खोद रहे हैं, खंदक गड्ढा खोद रहे हैं ताकि ईरानी लड़ाके घुसकर उनके इलाके में उनका दी एंड न कर दें। ईरान के ऑफिशियल ने भाई गेम खेला है कि देखिए, ईरान के जो सैयद मोहम्मद मरांदी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, अब इतना समझ जाइए कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, हम इन जगह पर भी हमले करेंगे। यहाँ के सिविलियंस अमरीकी बेस से दूर हो जाएं और इलाके को खाली कर दें। हमारे जवाबी हमले इसराइल पर भी हो सकते हैं। हजरात, इराक में इराक की एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। हमला किसने किया नहीं पता। मोहतरम हजरात, मज़ा नहीं आया तो सब्सक्राइबर वापस गुलाबी सुअर की आदत है, वो बोल देता है फालतू, फिर बाद में फटती है चड्डी उसकी। दोस्तों, ट्रंप ईरान के पावर प्लांट पर हमला करने से हेजिटेट कर रहा है। उसको डर है कि अगर मैंने ईरान के बिजली घरों पर बड़ा हमला किया तो ईरान अरब के देशों पर बड़े हमले करेगा, जिसको हम बचा नहीं पाएंगे। अमेरिका के अखबार ने माना है, उसी ने बताया है कि 2000 पाउंड के खूंखार बम, भारी भरकम बम कश्म आइलैंड पर अमेरिका ने गिराए थे, जिसमें तबाही मची और 3 एक परिवार के यानी माता पिता और छोटा सा बच्चा मारा गया। अब इसी रिपोर्ट को ईरानियन एम्बेसी ने शेयर करते हुए लिखा है कि बम का वजन था इनके 2000 LBS, टारगेट था 12 किलोग्राम, यानी जो छोटा बच्चा 12 किलो का था,
यानी 2000 किलोग्राम का बम इन्होंने 12 किलो के बच्चों को मारने में यूज किया। ऐसा बम जिसका वजन 2000 किलोग्राम था, 12 किलो के बच्चों को मारा है। ईरानी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ, तुमने कोई बेवकूफ़ी की, तो पूरे इलाके को हम स्टोन एज में भेज देंगे, पुराने ख्यालों में, पुराने ज़मानों में भेज देंगे। इतना बड़ा ये तुम्हारी दिमाग की ताकत होगी कि सोचो और हमारे खिलाफ घटिया और ख़तरनाक कदम ना उठाना, वरना पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे। IRGC के ऑफिशियल ने कहा कि अगर हमारे मुल्क पर बड़े हमले हुए तो जो भी देश अमेरिका की ढाल बन रहे हैं वो सब जलेंगे। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह तक कह दिया है कि हमारा प्लान तैयार है। अमेरिका से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनके साथी हैं, उनको भी जलाने का पूरी तरह से हमारा प्लान तैयार है। इजरायली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रेड अलर्ट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के करीब है, बस फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। कमाल यह है कि ये हैदर के लाल झुकने को राजी नहीं है। सीनों में करबला, जिगर में हिम्मत और आरजू शहादत की, ये है ईरानी जिन्होंने अब कहा है घुटने न टेकते हुए कि हम बुरे से बुरे हालत के लिए तैयार हैं, हमारी आगोश में करबला है। सोचिए, पूरी दुनिया में एक है ईरान जिसने सो कॉल्ड सुपर पावर का सुपावर अलग कर दिया है। बहरीन के अंदर अमेरिका ने अपना एयरबेस खाली कर दिया है। अल्लाह अकबर। कुवैत में भी अब बात चल रही है कि अमेरिकी बेस यहां से निकाल दिया जाए। सुपर पावर कोई नहीं है भैया, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह की नजरे करम किसी पर हो, जिस पर हो वो दुनिया को मुट्ठी में लेके मसल सकता है। उधर जॉर्डन ने धमकी दी है इराक को कि अगर इराक की सरजमीन का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया जाता है तो हम इराक पर हमला करेंगे। उधर सीरिया ने भी धमकी दी है कि अगर इराक से हम पर हमला हुआ तो हम भी हमला इराक पर करेंगे। कल एक खबर बताई थी कि ईरान ने अमेरिका के कई सारे स्टेट पर हैकिंग करके उनके पानी को रोक दिया था। अब अमेरिकी ऑफिशियल ने ये पूरी वीडियो जारी की है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान ने हैकिंग करके सिर्फ वाटर सप्लाई रोक दी थी कि लोगों के घरों तक पानी नहीं जा रहा था, लेकिन उसने पानी को दूषित नहीं किया था, कुएं को खराब नहीं किया था, पानी को जहरीला नहीं किया था। पानी को वो खराब कर सकता था, ईरानी हैकर्स पानी को भी खराब कर सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने कुछ समय के लिए ईरान के हैकर्स ने पानी को ब्लॉक किया था। इसराइल की फटी तो पूरी पड़ी है चड्डी। इसराइल ने कहा कि अगर ट्रंप ने अगर ईरान पर बड़े हमले किए और उन हमलों में हम शामिल नहीं हुए, तब भी ईरान हम पर बड़े हमले कर सकता है। अमेरिकी सेनेटर ने बताया है ईरान 3 चीज़ों का इंतजार कर रहा है, या तो हमारे डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएं, या तो हमारे मुल्क को तेल की कमी होना शुरू हो जाए, या फिर रिपब्लिकन्स जो ट्रंप के समर्थक हैं उनके समर्थकों में कमी आ जाए। मेरा मानना यह है कि इन तीनों मौके आने से पहले हमें जंग को खत्म कर देना चाहिए। ईरान ने असल में पोल ट्रंप की खोली है। ईरान ने कहा कि ओपनली डोनाल्ड ट्रंप जंग की धमकी दे रहा है और चुपके से वो हमसे बात करना चाह रहा है। तो भाई मत करो, तुम भी अपनी गैरत को जिंदा रखो, मत करो ट्रंप से बात। भाई तुम्हारे सुप्रीम लीडर का कातिल है वो, कासिम सुलेमानी का कातिल है वो, बच्चों का कातिल है वो। तुम कहा लो चले आते हो लेके, क्या हम बात कर रहे हैं। हुथीज ने दी है सफाई कि लाल सागर से, बाबल मंदीप से हमारा कोई इरादा नहीं है कि टोल हम लेंगे, ये अफवाह है। उधर तस्वीर देखिए, यमन के हुथीज के हमलों में सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज डैमेज हुई हैं। वहीं हुथीज ने किया है कंफर्म कि हमने 60 सऊदी अरब के जहाज़ों को मजबूर किया है वापस मुड़ने के लिए। हज़रात मोहतरम, ईरान डिटेल्ड स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।